हेलो, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब सभी ठीक होंगे। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आप यह जानेंगे कि गर्मी के दिनों में मक्का से अधिक उत्पादन कैसे लें एवं किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है तथा कितना बीज एवं उर्वरक तथा सिंचाई कितनी करनी पड़ती है, किस किस प्रजाति के मक्का आता है। इस सारी जानकारी को इस वीडियो में बताया गया है। कौन कौन से रोग लगते हैं, उनका क्या निवारण है किया जा सकता है, इस पूरी जानकारी को इस वीडियो में आप देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखें तथा आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो शुरू होती है अब। मक्का एक ग्रीष्मकालीन फसल है। इसके लिए तापमान 25 से 30 डिग्री तक का अच्छा होता है। मक्का की खेती के लिए जल निकास वाली मिट्टी का चुनाव करना चाहिए जिससे पानी उसमें न रुके। इसके लिए उपजाऊ दोमट मिट्टी एवं बलुई दोमट मिट्टी अच्छी होती है तथा बलुई से लेकर भारी चिकनी मिट्टी तक में इसका उत्पादन किया जा सकता है। जिसका पीएच मान 6 से 7 हो, उस मिट्टी में मक्का का उत्पादन अच्छा हो जाता है। खेत को कैसे तैयार करें? यदि अपने पास समय हो, खेत खाली हो, तो उसमें गोबर की खाद 1 महीने पहले डाल करके उसमें पानी चला दें। पानी चलाने के बाद उसको भुरभुरा बना लें। उसके बाद उसमें बिजाई करें। यदि खेत में नमी हो तो कोई पलेवा करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि नमी में ही बीज उगेगा। इसलिए नमी होना खेत में बहुत ही आवश्यक है। बीज का उपचार करना भी न भूलें। बीज के उपचार के लिए बवस्टीन 2 ग्राम प्रति किलो की दर से शोधित कर लें। उसके बाद बिजाई करें। मक्का की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं, इसके बारे में भी जानकारी हमको होना चाहिए। पूसा विवेक 9, पूसा HN 4, पूसा HN 7, पूसा HN 8, पूसा HN 9 तथा बेबीकॉर्न के लिए पूसा शंकर 1, पूसा शंकर 2, पूसा शंकर 3 तथा शीघ्र पकने वाली प्रजातियों में PEMH 7, PEMH 8, PEMH 10, कंचन, गौरव, सूर्या, तरुण, नवीन, अमर, आज़ाद, श्वेता आदि प्रजातियां हैं जिनको लगा करके अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। तथा हरे भुट्टे के लिए PEMH 2, PEMH 3 जो हैं ये हरे चारे के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। मक्का की बुआई कैसे करें? अगर कतार में करते हैं तो जल्दी पकने वालों के लिए 60 सेंटीमीटर पौधे से पौधे कतार की दूरी तथा पौधे से पौधे 20 सेंटीमीटर रखना चाहिए। देर से पकने वालों के लिए 75 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 25 सेंटीमीटर रखना चाहिए तथा चारे के लिए इसकी दूरी कम कर देना चाहिए। चारे के लिए कतार से कतार 40 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 25 सेंटीमीटर। हमारी मक्का की फसल लगभग 90 से 100 दिन की होती है। उसके बाद अगर इस समय हम मक्का की रोपाई कर रहे हैं तो उसके बाद हम धान की खेती भी उसी में ले सकते हैं। मक्का की बीज की आवश्यकता हमें 4 से 8 किलो प्रति एकड़ की दर से पड़ती है। अब बिजाई कर लेने के बाद हमको यदि खरपतवार नियंत्रण के लिए कुछ करना है तो इसमें पेंडिमिथिलिन का प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें खरपतवार कम उगते हैं। एवं हाथ से भी इसकी निराई गुड़ाई करना आवश्यक होता है, जिससे वायु संचार इसमें बना रहता है, जिससे उत्पादन अच्छा होता है। मक्का की फसल में हो सके तो खाद का प्रयोग बहुत ही कम करना चाहिए। जैविक खादों का प्रयोग करके ही उत्पादन ले लेना चाहिए। अगर मिट्टी कमज़ोर है, कम उपजाऊ है तो उसमें रासायनिक खाद का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। जल्दी पकने वाली किस्म के लिए प्रति हेक्टेयर 60 से 80 किलोग्राम नाइट्रोजन तथा 60 किलोग्राम फास्फोरस एवं 40 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है तथा देर से पकने वाली मक्का में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा लेना चाहिए। 100 से 120 किलोग्राम कर लेना चाहिए। तो हो गई खाद की व्यवस्था। उसके बाद हमको सिंचाई मक्के के लिए खेत में नमी आवश्यक होती है। नमी को बनाए रखना चाहिए। मक्के खेत के लिए खेत में
नमी बनाए रखने के लिए समय समय पर सिंचाई करते रहना चाहिए। बारिश का भी ध्यान रखें, जिससे बारिश अगर हो जाए तो सिंचाई नहीं करना चाहिए। और पानी का सबसे ज़रूरी समय होता है पुष्पावस्था एवं दाना भरते समय सिंचाई अवश्य करें, जिससे उत्पादन हमारा अच्छा मिल जाता है। मक्का की फसल में रोग तथा बीमारियां एवं कीड़ों का भी प्रकोप होता है, जैसे पत्ती झुलसा, ये पत्तियों पर देखने को मिलता है। विकास रुक जाता है। रोग चरम पर होने पर इसके लिए जिनेब या जीरम का छिड़काव करना चाहिए। और एक बीमारी लगती है डाउनी मिल्ड्यू, बुआई के 12 से 15 दिन बाद दिखाई पड़ती है। सफ़ेद रंग की धारियां दिखाई देने लगती हैं। ज़्यादा रोग बढ़ने पर पत्तियों पर सफ़ेद रंग जैसा दिखाई देने लगता है। इसके रोग के लिए मैंकोजेब का प्रयोग किया जा सकता है तथा खेत की गहरी जुताई गर्मी के दिनों में करने से भी इसमें लाभ मिलता है। और इसके बाद आता है तना सड़न रोग आता है। अधिक बारिश के समय यह रोग ज़्यादा लगता है। इस रोग की शुरुआत पौधे की गांठों से शुरू होता है और फिर पूरा पौधा ही प्रभावित हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग करना चाहिए। मक्के को रोग बीमारी से बचा ले जाते हैं तो आ जाता है समय कटाई का। दाने के लिए लगाई गई फसलों में भुट्टे की ऊपरी परत के सूखने पर दाना नाखून से न दबे, तना सूख जाए, उस समय भुट्टे अलग कर लें। भुट्टों से दाना अलग करने के लिए कई मशीनें आती हैं, उनका उपयोग किया जा सकता है। चारे के लिए की गई फसल को मंजरी के समय कटाई करना चाहिए तथा भुट्टों के लिए लगाई गई फसल की कटाई दूध भरने वाली अवस्था में करना चाहिए। जैसी आवश्यकता हो उसी के हिसाब से कटाई करना चाहिए। अंत में आता है मक्का की खेती से कितनी कमाई हो सकती है। कमाई की बात करें तो निर्भर करता है मक्का लगाने का समय किस जगह लगाया गया है। पर्यटन स्थल के आसपास या शहरों के आसपास है तो अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इन स्थानों पर अन्य स्थानों से लगभग 3 गुना भाव मिल जाता है। लगभग 1 एकड़ में खर्चा हमारा 25 से 30 हज़ार आता तथा 90 से 100 दिन में 1 लाख के आसपास हमको मिल जाता है, किंतु ये समय और स्थान पर निर्भर करता है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अन्य किसानों तक इस जानकारी को पहुंचाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।